Good morning, children. Today I am going to explain the first lesson of SST. ओके, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक खोल करके एक बार इसको रीड करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते हुए उसको दोबारा से उसी हिसाब से रिवाइज करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है आवर इंडिया एंड ओवर यू। हमारे देश का नाम क्या है? भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं। उसके बारे में उसका कंप्लीट उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से उसकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। लिव मीन्स रहना, हम भारत में रहते हैं। वी ऑल्सो नो आवर कंट्री एज भारत एंड हिंदुस्तान, इसको हम भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ वास्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ साइज। वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, साइज मतलब आकार में। ये आकार में एक बहुत बड़ा देश है। एंड इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया में एरिया के हिसाब से इसका नाम नंबर 7वें स्थान पर आता है। It lies in the continent of Asia. Continent means महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। Its area is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लेंथ वाइज इट इज 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का जो इसकी जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, ठीक है। एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से लेकर के और ईस्ट से और वेस्ट तक का जो इसका जो लंबाई है, लेंथ है इसकी, वो है 2,933 किलोमीटर। इट्स बाउंड्रीज आर बोथ लैंड एंड सी, इसकी जो बाउंड्री है वो एक तरफ समुद्र से घिरी हुई और एक तरफ यानी जमीन से, यानी जो भूभाग है उससे घिरी हुई है। इट्स लैंड फ्रंटियर्स मेजर 15,200 किलोमीटर्स एंड इट्स कोस्ट लाइन इज 7,560 किलोमीटर। जो इसकी स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है जिसे कोस्ट लाइन कहते हैं वो है 7,560 किलोमीटर। These boundaries comprise those of both mainland and island, ठीक है। These boundaries comprise those of both mainland and island। इसमें mainland और जो island कुछ भारत का हिस्सा है जो कि island है, वो दोनों ही जिसमें ऐड है। India shares its borders with several countries। भारत जो है कि तमाम जो बॉर्डर्स है, जो यानी जो किनारे का जो है वो कई देशों से टच है, जो भारत का जो किनारा है, जैसे नेपाल, भूटान एंड चाइना टू द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है इसके? नेपाल है, भूटान है और चाइना है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट, और ईस्ट में उसके यानी कि आपका पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। एंड श्रीलंका टू द साउथ, और साउथ में इंडिया के क्या है? श्रीलंका है। इंडियाज टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। भारत 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में, और 8 यूनियन टेरिटरीज में जो है बटा हुआ है। एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और यहाँ की राजधानी है, इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। In the world, India is second largest country in terms of population, जनसंख्या। Population means होता है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। As per the census of India, India's population stood at over 121 crore in 2011। जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके आधार पर भारत की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 1021 करोड़ है। एट प्रेजेंट इट्स मोर देन 132 करोड़, और आज के टाइम में करीब 132 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। We find a variety in India land features।
भारत की जो स्थल है यानी कि जो जमीन है उसमें बहुत तरह के जो है चेंजेस दिखाई देते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके का है। देयर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ रेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक बहुत ऊंचाई पहाड़ों की एक श्रृंखला है। टू द साउथ ऑफ द माउंटेन्स लाई द वास्ट प्लेन्स। और माउंटेन जो ये पहाड़ी जो पहाड़ है उसका जो साउथ का एरिया है वहां पर एक बहुत बड़ा सा मैदानी इलाका है। इन द मिडिल देयर आर वास्ट प्लेट्यूज। और भारत के मध्य का जो स्थल है वहां पर प्लेट्यू यानी पठारी इलाका है। अलोंग द सी कोस्ट ऑन बोथ साइड देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स। किनारे किनारे, चूंकि भारत के जो साउथ का जो पोर्शन है वहां किनारे साइड में क्या है, सी कोस्ट है। सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्र के किनारा, समुद्र का किनारा, इसलिए वहां वो जो एरिया वो कोस्टल प्लेन, वहां पर कोस्टल प्लेन भी है, नैरो कोस्टल प्लेन अवेलेबल है। देयर इज अ ग्रेट डिजर्ट इन द वेस्ट। वेस्ट में आप चले जाएंगे तो पूरा डिजर्ट का एरिया मिलेगा। डिजर्ट का मतलब होता है जहां हर तरफ बालू ही बालू पाया जाता है, उसे हम कहते हैं डिजर्ट। Beside there are groups of island in Bay of Bengal and the Arabian Sea। इसके साथ साथ में हमारे पास में आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, जमीन का वो हिस्सा जिसके चारों ओर पानी होता है, यानी पानी से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। वो एरिया जो कि पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड भी काफी संख्या में भारत में है। ठीक है, कुछ आइलैंड्स हमारे कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में, और कुछ हमारा अरेबियन सागर में है। Owing to this variety in land features, we may find different types of climates in India। चूंकि हमारा लैंड फीचर्स अलग अलग है इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट भी अलग अलग होता है। Due to snow-capped mountain, there is much cold in the hill। क्योंकि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब है जब यानी जो माउंटेन का जो एरिया है जब वहां पर आप पहुंचोगे तो वहां पर ठंड की वजह से पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो बर्फ से ढका हुआ है। द प्लेस हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दैट इज दे आर कोल्ड इन विंटर्स एंड हॉट इन समर। और जो मैदानी इलाका है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम का मतलब जब गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी और ठंडा होगा तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। द क्लाइमेट इन साउथ इंडिया इज मोस्टली मॉडरेट, दैट इज नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट। लेकिन जो साउथ इंडिया है यानी दक्षिण भारत का जो एरिया है वहां मॉडरेट क्लाइमेट है। मॉडरेट का मतलब होता है ना ठंडी ज्यादा हो ना वहां पर गर्मी ज्यादा हो। तो इस तरीके से जो वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। समझ में आ गया? तो जो साउथ का जो हमारा एरिया है वहां पर हमारा क्लाइमेट ना ज्यादा गर्मी होती है और ना वहां पर ज्यादा ठंडी होती है। रेनफॉल इन इंडिया इज मेनली ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। जो भारत में जो बारिश आती है वो वहां यहाँ पे जो मानसूनी हवा होती है उसकी वजह से बारिश आती है। ठीक है, मानसून ही यहाँ पर बारिश लेकर आता है। दे राइज फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड स्वीप ओवर इंडिया। वो इंडियन ओशन से मानसून उठता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे पूरे भारत को कवर कर लेता है। दे स्ट्राइक द माउंटेन्स एंड रिवर टू ब्रिंग रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया। और उसके बाद वो जाते जाते जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया में जो हमारा ये हिमालय माउंटेन है वहां पर जाकर के ये रुक जाता है और वहां से फिर ये रिवर्स होता है। रिवर्स होकर के हमारा ये जो मैदानी इलाका है या जो हमारा ये आपका तराई का इलाका है जिससे यहाँ पर आप दोबारा से बारिश होती है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपको चैप्टर 1 समझाया। अब एक एक्सरसाइज नहीं कराई है, एक्सरसाइज आज मैं करवा करके उसको भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ में आया हो, तो हमको दोबारा से आप हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके हमको आप बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।